माइंडसेट, किस्मत। किस्मत, माइंडसेट। तो आप शेयर बाजार की दुनिया में हो, तो आज हम कुछ बातें कर रहे हैं जिससे अगर आप जानोगे तो शेयर बाजार में, लाइफ में आप सक्सेस हो जाओगे। तो शेयर बाजार में पैसा बनाने का फॉर्मूला क्या? आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे किस्मत ट्रेड में एक क्वेश्चन पूछा था। क्या? सर, आप शेयर बाजार में क्यों हो? उसके मैंने दो ऑप्शन दिए थे कि शेयर बाजार के लव के कारण हो या शेयर बाजार से पैसा कमाना है। 100 में 90 लोग, मतलब 90% लोग इस पूरे विश्व में शेयर बाजार की दुनिया में पैसा कमाने के कारण होते हैं। और सच्चाई क्या है? जो इस शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए आ रहा है वो कभी पैसा नहीं कमाता। अगर आपका लव शेयर बाजार है तो आप पैसा कमाओ। इसको समझो थोड़ा। अगर आप शेयर बाजार में पैसा कमाने आ रहे हो तो आप ट्रेडर बन जाओगे, और इन्वेस्टर तब बनोगे जब आप किसी सौदे में फंस जाओगे। लेकिन अगर आप शेयर बाजार से लव करोगे तो आप उस शेयर पे जिंदगी भर बने रहो। और मेरे लक सेक्टर का भी फार्मूला यही है। सर, जो आपकी किस्मत है उस पर हर महीना 500, 1000, जैसा आपका बजट है उसे भूल जाओ। क्यों? आदमी जिससे प्यार करता है उसे कभी छोड़ता नहीं। इसीलिए मैंने क्या बोला, एक पहला फार्मूला नोट कर लो। शेयर बाजार में पैसा कमाना है तो शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए बता, शेयर बाजार को लव बना लो। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं, कोई ऐसा फेवरेट शेयर सोचो जिससे आपको लव हो, और उसे जिंदगी भर बाई करना। और बेचना कब है? जब वो डबल, 4 गुना, 8 गुना हो। उससे पहले बेचने की सोच नहीं है। तो पहला सक्सेस फार्मूला, लव विथ शेयर बाजार। अब क्यों लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं और लक्ष्मी कभी नहीं आती? आप विष्णु के पीछे भागो, लक्ष्मी अपने आप आएगी। क्यों? लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु। तो आप विष्णु के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी अपने आप आएगी। क्यों? लक्ष्मी लव किससे करती है? विष्णु भगवान से। इसीलिए मैं बोलता हूं, शेयर बाजार हो, जिंदगी हो, माइंडसेट हर जगह काम करता है। जैसे शुक्रवार को मार्केट, यूएस मार्केट डाउन हुआ, मैंने एडवांस बताया। आज मार्केट गैप डाउन खोला और मैंने पहले ही एडवांस में बोल दिया बाई। पैसा बना, बुल में भी और बियर में भी। ये सारा खेल कैसे है? लव का। अब इसको समझते हैं आदत से। दूसरा पॉइंट, आदत। आदत। अब आदत को समझने से पहले आप थोड़ा सा समझो। क्या क्या आपको आता है? क्या आपको भाता है? और मार्केट क्या चाहता है? तीनों को मिलाना सीख गए तो अपने आप पैसा आता है। समझ में आई? मतलब क्या आपको आता है? एस्ट्रो, टेक्निकल, न्यूज, और उसके बाद उसमें मिला दो आपको क्या भाता है, मतलब आपकी पसंद। और तीसरा, उसमें मिला दो मार्केट क्या चाहता है। क्या आपके आने, चाहने और मार्केट के चाहना, ये तीनों एक जैसा है? अगर ये हो गया तो पैसा अपने आप आएगा। इसीलिए क्या बोलते हैं, क्या आता है, क्या भाता है और क्या मार्केट चाहता है, ये समझ गए तो पैसा अपने आप आता है। अब ये आदत है। आदत कैसे? आप कुछ बनना चाहते हो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? हम दूसरों की तरह बनना चाहते हैं। और किसी तरह अगर आप दूसरों की तरह बनना चाहोगे तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपको कामयाब इंसान बनना है
तो सबसे पहले अपनी अलग पहचान बनाओ, किसी को फॉलो मत करो, अपना बेस्ट वर्जन बनाओ। अब बेस्ट वर्जन बनेगा कैसे? आदत से, जो हमारा आज का दूसरा माइंडसेट सुविचार, आदत। अब आदत को समझते हैं। आदत दो टाइप की होती है, एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत। शेयर बाजार की दुनिया में दो ही चीज होती है, ग्रीड और फियर। दोनों आदत बुरी है और दोनों आदत अच्छी है। क्यों? समझते हैं। हम आदत के हिसाब से चल रहे हैं कि आदत हमें चला रही है? दोनों बातों में डिफरेंस है। शेयर बाजार में या जिंदगी में अच्छी आदत और बुरी आदत दो होती है। मैंने क्या बोला? अगर आपको लव होगा शेयर बाजार से, तो आप शेयर बाजार में हमेशा अच्छी आदत लाओगे। अगर आप पैसे कमाने के चक्कर में रहोगे, तो आप अपनी अच्छी आदत नहीं लाओगे, आप बुरी आदत में जाओगे। क्यों? आप एक दिन में क्या होगा, एक घंटे में क्या होगा, इससे ऊपर कभी निकल ही नहीं पाओगे। मतलब पोजिशनल सोच ही नहीं पाओगे। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा शेयर बाजार में जिन्होंने भी कमाया, आप नाम लिख लो, कोई भी इंट्राडे प्लेयर नहीं, कोई भी। तो आप कैसे कामयाब हो जाओगे? सारे पोजिशनल प्लेयर थे 5 से 10 साल, और आप और हमारे पोर्टफोलियो में एक भी स्टॉक नहीं होता कि भैया जो 5 से 10 साल रहे। कब रहता है? जब वो लॉस में होता है। सारे बड़े इन्वेस्टर प्रॉफिट में रुकना सीखे। वॉरेन बफेट जी भी कहते हैं, राकेश झुनझुनवाला जी भी कहते थे, अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो प्रॉफिट में रुकना सीखे। अब अच्छी आदत कैसे समझ लेते हैं। अच्छी आदत मुश्किल से आती है और जिंदगी को आसान बना देती है, और बुरी आदत तुरंत आती है और जिंदगी को बेकार बना देती है। बुरी आदत शुरू में खुशी लाती है। अब इसको थोड़ा सा शेयर बाजार के पर्पज पे समझते हैं। शेयर बाजार पे समझने, मैं हमेशा बोलता हूं रॉकेट थ्योरी, करोड़पति थ्योरी, अंबानी थ्योरी। मतलब रॉकेट, रॉकेट जब टेक ऑफ करता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लेता है, बहुत ज्यादा ईंधन लेता है। मतलब जितना उसका ईंधन स्टार्ट में लगता है, उसके बाद उसकी ईंधन की खपत कम होती है। हम उल्टा करते, हम शुरू में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ना सीखने पे ना समझने पे। मैं हमेशा क्यों बोलता हूं माइंडसेट, माइंडसेट वो चीज है जो आपको पिक्चर के अंदर पिक्चर दिखाती है, ताकि आप अच्छी और बुरी आदत में से दोनों का कैलकुलेशन कर लो। मैं हमेशा बोलता हूं बुरी आदत बुरी नहीं होती, जिंदगी में एक बुरी आदत होनी चाहिए। क्यों? अच्छा और बुरा सारा हमारे सोचने का खेल है। मार्केट बहुत गिरा है, हो सकता है वो खरीदने के लिए अच्छा हो। मार्केट बहुत बड़ा है, बेचने के लिए बहुत अच्छा। तो अब इस आदत को शेयर बाजार में प्लस कैसे करें? अब आप बोलोगे सर माइंडसेट आता नहीं। क्यों? माइंडसेट एक दिन में बनता नहीं, माइंडसेट बनाने में 90 दिन लगता है। जो चीज आपको लव है, प्यार है, उससे 90 दिन रोज करना, गेप बिना। मतलब प्रॉब्लम है तो भी आप अपना 100%। जैसे अभी मैंने क्या बोला, बिजी शेड्यूल के बावजूद मैं पिछले 20 महीने से सबको बहुत सिखा रहा था, और अब मैं खाली हूं। शेयर बाजार से नहीं, बिजनेस से नहीं, अब हमारी वर्किंग टीम काम करती है। तो हमने क्या ले आया? टिप्स। क्यों? सीखना तो चाहोगे नहीं, और टिप्स सस्ता नहीं, मतलब सीखने से कई गुना महंगा, 20,000 रुपए में। अब आप आ सकते हो? नहीं आ सकते। क्यों? सीखना आसान है, टिप्स महंगा। जबकि पूरी दुनिया में उल्टा होता है, टिप्स आपको सस्ती मिलती है और सीखना महंगा होता है। अब इसको थोड़ा अलग एंगल से समझो। अलग एंगल कैसे? शेयर बाजार चलता कैसे?
एस्ट्रो से, टेक्निकल से, फंडामेंटल से, न्यूज से, न्यूज ग्लोबल से, क्या चीज सबसे चलता है। तो आप जिस भी फील्ड में माहिर हो उस पे एक्सपर्ट बनिए। संदीप महेश्वरी की भाषा में अपने फील्ड के प्लेयर बनिए। किस्मत ट्रेड की भाषा में प्ले लाइक प्लेयर। प्लेयर कैसे करता है? प्लेयर कभी भी स्कोर बनाने पे मेहनत नहीं करता कि मुझे 100 रन बनाना कि 200 रन। प्लेयर अपना बेस्ट देता, मतलब जब भी वो मैदान में आता है तो वो अपना जितना बेस्ट दे सकता है उतना बेस्ट, और रिजल्ट के रूप में आपको स्कोर दिखते हैं। दर्शक सिर्फ स्कोर देखता है और प्लेयर अपने ऊपर मेहनत। इसीलिए मैंने क्यों बोला प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो इसको एक तीसरा, पहली बात मैंने बताई, दूसरी बात बताई, अब तीसरी बात और फाइनल बात, जरूरी यह है कि हम निर्णय लेते रहें और हमेशा आगे बढ़े। कहने का मतलब हमारे शेयर बाजार की दुनिया में क्या होता है, एक किताब है वाई हैज नोबडी टोल्ड मी। मतलब हम शेयर बाजार की दुनिया में होते हैं तो हम हमेशा एक ही चीज सोचते हैं, किसी ने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। 1980 में इंफोसिस में 10,000 लगा देते तो आज उसकी कीमत 600 करोड़। बिटकॉइन सब होने के बाद बोलते हैं, होने के बाद, होने के बाद। आप भी तो यही कर रहे हो जिंदगी में, होने के पहले क्यों नहीं मेहनत कर रहे कि वो चीज क्यों हुई, तो भविष्य में भी तो कभी होगी। अब लोग बोलते हैं सर हम तो टेक्निकल वाले हैं, हम एस्ट्रो मानते नहीं। एस्ट्रो वाला क्या बोलता है, सर हम एस्ट्रोलॉजर है, टेक्निकल मानते नहीं। जबकि दोनों सेम है। टेक्निकल क्या है, डीएमआ 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन। और एस्ट्रो क्या है, वही ग्रह बन जाता, वही ग्रह बन जाता। आप डेली का चार्ट देखते हो मतलब चंद्र। आप 50 दिन और 30 डीएमआ और 20 डीएमआ देखते हो, 20 डीएमआ वो हो गया सूर्य। समझ में आ गया? 50 डीएमआ बुध, 100 डीएमआ, 100 डीएमआ मंगल टू। मंगल टू क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा। 200 डीएमआ गुरु। अब एस्ट्रो वाला अपनी भाषा में बात करेगा, टेक्निकल वाला अपनी भाषा, है दोनों चीज, दोनों ही प्राइस मूवमेंट है। तो मैं क्या बोलता हूं, सर दोनों चीज कर लो ना। जो जो चीज शेयर बाजार पे अप्लाई होती है, जो आप जानते हो, अप्लाई करने में क्या प्रॉब्लम, क्यों ये बोलते हो एस्ट्रोलॉजर, टेक्निकल, फंडामेंटल, जो चीज आपको आती है हर चीज यस करो ना, सीखो ना। सीखने में कोई प्रॉब्लम है? अप्लाई करने में प्रॉब्लम है? क्या आप एस्ट्रोलॉजर हो तो टेक्निकल नहीं यूज कर सकते? अगर टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजी नहीं यूज कर सकते, दोनों को मिलाओ। इसीलिए मैंने शुरुआत में क्या बोला था, क्या आता है, क्या भाता है और मार्केट क्या चाहता है, तीनों चीजों को मिला लिए तो पैसा अपने आप। इसीलिए मैंने चौथी तीसरी जो बात बता रहा हूं, निर्णय लो। निर्णय कैसे, जैसा पानी बहता है उसके डायरेक्शन में चलो। अब शेयर बाजार में पानी का मतलब क्या, आपके इमोशन, आपकी फीलिंग, इमोशन फीलिंग। आप क्या करते हो, अपने इमोशन और फीलिंग को रोकते हो। अगर पानी को रोकोगे तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी। आपके साथ भी यही है कि भैया लॉस हो गया तो क्यों हो गया, ये तो पार्ट है गेम में। जैसे खिलाड़ी जीरो पे भी तो आउट हो सकता है। तो आप क्या करते हो, अरे मुझे लॉस हो ही नहीं सकता, मुझे तो प्रॉफिट ही होना चाहिए। और कई बार क्या होता है, दर्शक बन जाते हैं, सर लगाऊंगा नहीं, पैसा ही नहीं है। क्यों नहीं शुरुआत कर देते 100, 200, 500 से? नहीं है बड़ा पैसा, स्टार्ट तो करो। लाभ, लाभ, लाभ। तो इमोशन के साथ डील करो। आज आप कुछ नहीं, स्टार्ट करो।
चाहे 100 रुपए हो, 500 रुपए हो, 1000 रुपए, स्टार्ट। और स्टार्ट कैसे? लव की तरह, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, और अच्छे फैसले लेने पे फोकस करो। और संदीप मैसरी की बात, एक्सपीरियंस फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। मतलब अच्छी चीजें हमेशा बुरी चीजों से आएगी। इसीलिए मैंने क्यों बोला, मैं 10,000 बार फेल हुआ, तब मैं आज किस्मत का सुपरस्टार हूं। और मैं कभी भी होने के बाद नहीं, क्यों? मेरी सारी सीटें एडवांस है। मैं सिखाने पे फोकस क्या करता हूं? सर, आज मैं आपको टिप्स दे दूंगा, क्या आपकी किस्मत में उस दिन पैसा बनना लिखा है? नहीं लिखा है तो भगवान आके भी बता देगा तो भी नहीं कर सकते। आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप सीखो दो चीजें। क्या? आप कौन हो, मतलब आपकी किस्मत। और एक और चीज सीखो, मार्केट की किस्मत, एस्ट्रो टेक्निकल फंडामेंटल न्यूज। आपकी जो किस्मत है वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी बता पाएगी, टेक्निकल नहीं। इसीलिए मैंने क्यों बोला, मार्केट का प्राइस मूवमेंट बता पाएगा टेक्निकल। अब दोनों को मिक्स कर, अब अगर आप दोनों को मिक्स कर लोगे ना, तो फिर बड़ा पैसा मिलेगा। तो जाते जाते एक बात बता देता हूं, एक परफेक्ट व्यक्ति वो होता है जो उचित समय पे उचित निर्णय लेता है। शेयर बाजार की दुनिया हो, बिजनेस हो, लाइफ हो, राइट टाइम पे राइट डिसीजन। अगर आप वक्त से पहले भी कर लोगे तो आपकी कदर नहीं, वक्त के बाद करोगे तो भी कदर नहीं। वक्त पे करना सीखो। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, राइट टाइम पे राइट वर्क। मैं रोज वर्क नहीं करता, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, आई एम ए पोजिशनल प्लेयर, 30 से 45 दिन मिनिमम। और बड़ा पोजिशनल प्लेयर मैं 3 साल से 5 साल। अब उसमें मैं छोटी फिल्म मिला दी। इसीलिए मैंने क्या बोला, जो राइट टाइम पे राइट वर्क करता है वो जिंदगी में कामयाब होता है, शेयर बाजार में भी। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, बुल बियर दोनों दिमाग में रखो। आप एक ही टाइम में दोनों टाइप के ट्रेड लो, और सही सलाह, राइट एडवाइस ही व्यक्ति को परफेक्ट। क्यों? आज तक जितने भी महान खिलाड़ी हुए, सबके कोच रहे, मेंटर रहे। नहीं तो गली में भी क्रिकेट खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, पर इंडियन टीम, वर्ल्ड टीम में नहीं पहुंच पाते। अगर आपको कामयाब बनना है, तो जिस फील्ड में कामयाब बनना है, अपना मेंटर रखो, अपना कोच रखो। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, सीखते रहो। जब सीखोगे, पैसा अपने आप एक दिन में नहीं आएगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, लर्न एंड अर्न। जिसे भी आप फॉलो करते हो उसे जरूर सीखो, वो भी पेड, फ्री नहीं। अब मैंने इसीलिए बोला 20,000 सस्ता नहीं, 20,000 फीस है। अब वही बंदा आएगा जो सीरियस हो। 1100 ऑफर था टेलीग्राम, अब वो हो गया 3,000। हम 30 तारीख को बंद कर रहे थे, लेकिन हमने आज कर दिया। क्यों कर दिया? गणेशा डे। अब गणेश चतुर्थी आ रही है, माय फेवरेट गणेशा। अब हम एक नए अंदाज में, तो नया अंदाज क्या है? कुछ नया, और वो भी सुपर डुपर हिट। तो इसीलिए हमने क्यों बोला, पिक्चर अभी बाकी। इसीलिए मैंने क्यों बोला, अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो थैंक यू, अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आपका डबल थैंक। अब आप बोलोगे सर ज्वाइन नहीं किया तो डबल थैंक यू क्यों? भविष्य में आप लोग ही 20,000 दोगे। जो ज्वाइन कर लिए वो अगले 5-6 महीना, जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक उसी 1100 फीस में वैल्यू पिक पाएंगे। उसी 5,000 में लक्स सेक्टर की क्लास सीखेंगे। लक्स सेक्टर 20 लेवल, सिर्फ एक सीट आपको बहुत सी चीजें बता सकती, इंट्राडे, पोजिशनल, सारा खेल। और लक्स सेक्टर जो आप लोगों को सीट मिली है, उसका सक्सेस रेशियो है 1200%। मतलब
3,000 नहीं, उससे भी ऊपर 12,000, मतलब 3,000 से भी ऊपर। कैसे? यही तो खेल है उस सीट का। इसीलिए मैंने क्यों बोला अगले 3 महीना मैं सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ा रहा हूं, लक सेक्टर। अब सिर्फ लक सेक्टर नहीं पढ़ा रहा, लक सेक्टर को बाकी थ्योरियों से कैसे मिलाऊंगा, हाउस थ्योरी कैसे, आज मार्केट क्यों गिरा, एस्ट्रो टेक्निकल न्यूज, सब कारण लिख लेना। मैंने तो पहले ही लिख दिया था, इसीलिए बोला था कि भैया हिंट कर गया था, बड़ा पैसा करोड़पति सेल में बनेगा। और अब पिछला वीडियो मैंने कुछ और बोला है, अब क्या होगा, इसीलिए मैंने बोला सीट भी दे दी सितंबर महीना, ले सकते हो तो ले लो। इसीलिए मैंने बोला बिना गुरु ज्ञान नहीं होता, और बिना प्रैक्टिस गुरु से मिला ज्ञान बेस्ट नहीं होता। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं मेंटर प्लस प्रैक्टिस इज सक्सेस। उचित टाइम पे उचित वर्क विथ उचित सलाह। तो आज की क्लास का सार बता देता हूं माइंडसेट का। आप जिस भी फील्ड में माहिर होना चाहते हो उस फील्ड के सुपरस्टार लोगों से सीखना होगा। मतलब राइट एडवाइस, राइट वर्क और राइट टाइम, ये 3 चीज आपने कर ली तो ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है, जिंदगी, शेयर बाजार, लाइफ, जहां आप कामयाब नहीं हो सकते। वक्त सबको मौका देता है, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को ले नहीं पाते हो, वो आपकी बैड किस्मत। तो किस्मत कभी भी अच्छी बुरी नहीं होती, गॉड आपको अपॉर्चुनिटी देता है, आप बस लेते हो। क्यों नहीं लेते? आप जज करते हो पैसे से, आप पैसे के पीछे भागते हो। इसीलिए मैंने क्या बोला, पैसे के पीछे भागने वालों को पैसा कभी नहीं मिलता। हर बड़ा बिजनेसमैन, चाहे मुकेश अंबानी हो या अडानी हो, वो 2 से 5 साल सिर्फ लगाता है। और लगाते वक्त कैसे करता है? वर्ल्ड लेवल, ऐसा नहीं कि छोटा, बड़ा, जो वो बड़ा से बड़ा कर सकता है। और अगर आपने माइंडसेट का संदीप महेश्वरी का सुना हो, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत सिखाया, और उसमें एक डायलॉग है, जब चॉइस करना ही है तो दुनिया का सबसे बड़ा क्यों नहीं। इसीलिए मैंने क्या बोला 21 डायलॉग माइंडसेट के याद कर लीजिएगा। पुराने मेंबर हो तो आपको पता है, नए हो तो भैया 3,000, 20,000 और 2 लाख लेके आ जाइएगा। क्यों? उससे कम में सारा बुकिंग क्लोज। और मैं एक बार जो बोल देता हूं वो करता हूं। क्यों? मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, मैं सिर्फ अपने बेस्ट करने पे मानता हूं। और मैंने क्या बोला, एक स्टूडेंट होता है तो भी पढ़ाता हूं। अब ये रूल बदल दिया, अब ये रूल बदल दिया। क्यों बदल दिया? सर अब टाइम नहीं पढ़ाने का। तो अभी जो वीडियो बना रहा हूं ये लाइव पे भी है, शेयर बाजार पे भी है, जिंदगी पे भी है। और इस थ्योरी में मैंने आपको एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम है राइट टाइमिंग। राइट टाइमिंग हिंट कर, तो 3 बातें बताया हूं, वही उसमें है। अगर आप पकड़ सकते हो तो पकड़ लेना, नहीं पकड़ सकते तो शुक्रिया, धन्यवाद। क्यों? दोबारा तो आप सुनोगे नहीं, लाइक करोगे नहीं, और दोस्तों में शेयर करोगे नहीं। क्यों? आपको ही नहीं समझ में आया तो आप क्या शेयर करोगे? समझ में आया है तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और नहीं आया और समझना चाहते हो तो दोबारा सुन। क्यों? मैंने यहां हिंट कर दिया, खेलना कैसे, खेलना कैसे। तो धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं, नए अंदाज है। अब अगला माइंडसेट वीडियो आएगा हमारे गणेशा डे, मतलब गणेश चतुर्थी में। वो होगा कि आप गणेशा से क्या क्या सीख सकते हो। मेरा एक पुराना वीडियो है, आप क्या क्या चीजें गणेशा से सीख सकते हो, इसी यूट्यूब चैनल पे। इस बार मैं गणेशा से आप करोड़पति कैसे बन सकते हो, वो मैं बुधवार को इनडायरेक्ट बताऊंगा। गणेशा बोले तो मरकरी, मतलब बुध, बुध। गणेशा मतलब सूर्य नहीं, गणेशा मतलब बुध, बुध मतलब बुद्धि।
बुद्धि बोले तो माइंड से। तो धन्यवाद, शुक्रिया, और मिलते हैं।